माँ सुरकंडा देवी मंदिर, जी हाँ, देवभूमि उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बसा माँ सुरकंडा देवी का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था और कुदरत का एक अद्भुत संगम है। अपनी शादी की सालगिरह के विशेष अवसर पर हमने इस पावन शक्तिपीठ के दर्शन करने का निर्णय लिया। देहरादून से मसूरी और मसूरी से धनोल्टी के सर्पिल रास्तों का सफ़र तय करते हुए जब हम धनोल्टी पहुंचे तो हमें बहुत भूख लग चुकी थी और बहुत थकान हो चुकी थी, इसलिए हमने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बैठकर मैगी का आनंद लिया। गर्मा गर्म मैगी ने हमारी थकान को उत्साह में बदल दिए। सुरकंडा देवी की ओर चल पड़े और कम से कम 1 से 1.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम सुरकंडा देवी के मंदिर पहुँचे। हमने यहाँ रोपवे का विकल्प चुना क्योंकि यहाँ की जो चढ़ाई है बहुत ज़्यादा खड़ी है और काफ़ी टाइम हो चुका था, 3 बज चुके थे हमें सुरकंडा पहुँचते पहुँचते। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, शाम को हल्के लोग थे मतलब, पर बहुत ज़्यादा नहीं थे। और यहाँ का जो आसपास का इलाका था वो बहुत ही शांत था, बहुत ही कम आबादी थी यहाँ पे। और फिर हमने टिकट लिया रोपवे का और ऊपर थोड़ी सी चढ़ाई चढ़कर रोपवे के पास पहुँचे। इस चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते ही हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। फिर हम ट्रॉली में बैठे और ट्रॉली में बैठकर हम ऊपर सुरकंडा देवी की ओर चल पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हों। और बहुत ही सुंदर हिमालय की पर्वत थे जो वो पूरे बादलों से ढक चुके थे, मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य, ऐसा सुंदर दृश्य था। और इस स्थान की महिमा के बारे में मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही शक्तिशाली पीठ माना जाता है ये, बहुत ही इसकी जो महिमा बहुत ही अपरंपार मानी जाती है क्योंकि ये माता सती के 51 महापीठों या शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर जा रहे थे तब माता का यहाँ पर सिर गिरा था, जिससे इसका नाम सिरकंडा और फिर सुरकंडा पड़ा। फिर हम ऊपर, हमारी ट्रॉली ऊपर सुरकंडा देवी के मंदिर के पास पहुंच चुकी थी। यहाँ पे हमने अपनी जूते वगैरह निकाल कर हम ऊपर सुरकंडा देवी की तरफ मंदिर की तरफ चले गए थे। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत था यहाँ का इलाका और बहुत ही सुंदर दृश्य था। और शंखों की आवाज़ हमारे कानों में सुनाई पड़ रही थी और बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पे आके, एकदम शांति वाली फीलिंग आ रही थी। शिखर पर जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पे जो मतलब बहुत ही सुंदर मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य था। सर्दियों का समय था वैसे ही, और पूरे हिमालय की ऐसा लग रहा था जैसे बादल की चादर लपेट ली हो। फिर हमने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद हमने प्रसाद लिया और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए थे। बहुत भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी। और फिर हमने यहाँ के चारों तरफ के जो सुंदर मंत्र मुक्त कर देने वाला दृश्य था उसका आनंद लिया और उनमें से हमने कुछ अपने कैमरे पे भी कैद कर लिए जिनके हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर दर्शन रहे आज के। और फिर हम निकल पड़े नीचे घर की ओर। और नीचे आते हुए भी हमने बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्यों का आनंद लिया। और फिर हमने थोड़ा सा कुछ रेस्टोरेंट में कुछ खाना पीना खा के हम अपने घर की ओर निकल पड़े। तो ये थी आज की हमारी यात्रा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।